आपका त्रिकोणमिति चैप्टर चल रहा है। त्रिकोणमिति चैप्टर में हमने एक्सरसाइज 8.1 कर चुके हैं हम, ठीक है। 8.2 कंप्लीट कर चुके हैं, 8.3 भी हम कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, देखो इसके कुछ बेसिक्स। इसमें हमारा पहले नंबर पर आता है हमारा त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, ठीक है। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं। तो देखो हमारा इसमें क्या होता है, हमने मोस्टली किसका यूज किया, हमने समकोण त्रिभुज का यूज किया है हमने इसमें। तो बना लेते एक समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें ये क्या होता है हमारा, देखो ये हमारा आधार होता है, ये हमारा लंब होता है, ये हमारा कर्ण होता है, ठीक है। तो देखो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमारी क्या कहती है कि कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के होता है, ठीक है। इसे मैं समीकरण 1 मान लेता हूं। इसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, समीकरण 1 में कर्ण यानी कि के से भाग देने पर, ठीक है। लेकिन यहां पे तो के स्क्वायर है, तो इसे कर देंगे के स्क्वायर से भाग देने पर। देखिए सबसे पहले देखो के स्क्वायर बटे के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बटे कर्ण स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। देखो इससे जो कट जाएगा, ये तो 1 हो गया। इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखो L अपॉन के और इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसे हम क्या लिख सकते हैं, आधार बटे कर्ण और पूरे का स्क्वायर। अब देखो हमारे माइंड में एक बात क्लिक करती है कि लंब बटे कर्ण किसकी वैल्यू होती है, लंब बटे कर्ण होता है हमारा साइन, ठीक है। और इसका क्या हो रखा है, स्क्वायर प्लस आधार बटे कर्ण क्या होता है हमारा कोस, और इसका स्क्वायर हो रखा है। तो देखो 1 इक्वल टू, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये जाएगा कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहां से एक चीज क्लियर है हमारी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 1 होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब इससे देखो 2 फॉर्मूले बन जाएंगे हमारे। अगर मुझे साइन स्क्वायर ए निकालना है तो क्या करेंगे हम, 1 माइनस इसे इधर ले जाएंगे, ये कोस स्क्वायर ए होता है, ठीक है। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर कोस निकालना हो, कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस इस बार साइन को इधर ले जाएंगे, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये तीसरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब देखो अगर हमें कहीं दिया हो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ठीक है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, देखो अगर हमसे साइन ए पूछा हो तो ये स्क्वायर है, इसका क्या कर देंगे हम इधर अंडर रूट, ये हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। यहां तक क्लियर है। सेम ऐसे ही अगर हमें दे रखा हो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए,
तो अगर हमें दिया हुआ हो कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो भी हम कोस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो इसे इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से हमारे तीन फॉर्मूले तो क्लियर है। देखो क्या क्या, पहला है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1 होता है। सेकंड फॉर्मूला क्या हुआ साइन स्क्वायर ए, ये कितना होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ऐसे ही थर्ड क्या हुआ कोस स्क्वायर ए, ये कितना हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें ये यूज होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूले यूज होने वाले हैं हमारे आगे। ठीक है, इसके बाद देखो फिर से बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो देखो ये हमारा क्या है आधार है। ठीक है, ए ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। अगेन वही थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और समीकरण 1 में देखो अभी हमने क्या किया था, कर्ण के स्क्वायर से हमने भाग दिया था दोनों तरफ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब हम देंगे आधार से भाग दोनों तरफ। ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में ए स्क्वायर से भाग देने पर एक चीज और लिखनी है, ए स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर। तो देखो के स्क्वायर है, ये एल स्क्वायर है प्लस ये ए स्क्वायर है, तो इसमें भी ए स्क्वायर से भाग दो, इसमें भी ए स्क्वायर से भाग दो और इसमें भी ए स्क्वायर से भाग दो। तो देखो इसे तो हम लिख सकते हैं कर्ण अपॉन आधार का पूरे का स्क्वायर इक्वल टू, इसे हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार में पूरे का स्क्वायर और प्लस ये तो एक से कट जाएगा। ठीक है, अब देखो हमें पता है कर्ण बटे आधार क्या होता है, देखो लगाओ, देखो यहाँ पे लाल बटे कक्का, ढूंढो किसकी वैल्यू है। देखो ये कर्ण बटे आधार, देखो ये रहा कर्ण बटे आधार किसकी है, साइन कोस टेन कोट सेक, यानी कि ये तो है किसका सेक स्क्वायर ए की वैल्यू इक्वल टू, फिर है लंब बटे आधार, देखो लंब बटे आधार क्या है ये 10, तो ये है टेन स्क्वायर ए की वैल्यू और प्लस 1। तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिली, देखो जो सेक स्क्वायर ए ये क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर ए प्लस 1 होता है। अब देखो अगर हमें टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो, तो टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, हम इसे इधर ले जाएंगे 1 को, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये मेरा हो जाएगा किसका टेन की वैल्यू, टेन की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो इससे एक फॉर्मूला और निकल के आता है, देखो क्या होगा वो, अगर मैं टेन स्क्वायर को इधर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला ये हो गया। तीसरा क्या हो गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही देखो इसमें करेंगे। देखो अगर हमें सेक स्क्वायर ए दिया हुआ हो टेन स्क्वायर ए प्लस 1 और हमसे सेक किसकी वैल्यू पूछी है, सेक ए की वैल्यू पूछी है, तो हम क्या कर सकते हैं अंडर रूट में टेन स्क्वायर ए प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही
अगर हमें दिया हुआ हो, सेक तो हमने निकाल दिया, अगर हमें दिया हुआ हो tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो यहां से tan a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में सेक स्क्वायर a माइनस 1, ठीक है। तो अगेन यहां से फर्दर हमारे 3 फॉर्मूले निकल के आए। पहला फॉर्मूला तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a इक्वल टू 1 आया। दूसरा फॉर्मूला क्या निकल के आया, सेक स्क्वायर a का मान कितना है, 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या निकल के आया हमारे यहां से, tan स्क्वायर a इक्वल टू सेक स्क्वायर a माइनस 1। तो आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, इनका भी यूज जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें होगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला चैप्टर है उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, यही सब फॉर्मूले अगले एक्सरसाइज में यूज होने वाले हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, फिर से बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। देखो ए बी सी, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ठीक है। लगाओ फिर से पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से देखो क्या कहती है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो समीकरण 1 में हम देखो कर्ण से भी भाग कर चुके हैं और आधार से भी भाग कर चुके हैं, ठीक है। तो इस बार हम क्या करते हैं, लंब से भाग करते हैं दोनों तरफ, ठीक है। तो देखो एल स्क्वायर यानी कि लंब के स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर, ठीक है। तो देखो 2 के का स्क्वायर इक्वल टू एल का स्क्वायर प्लस का ए का स्क्वायर, इसमें भी एल के स्क्वायर से भाग दो, इसमें भी एल के स्क्वायर से और इसमें भी एल के स्क्वायर से। तो देखो इसे तो हम लिख सकते हैं कर्ण अपॉन लंब का स्क्वायर, ये दोनों कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, प्लस इसे हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब का स्क्वायर। फिर से देखो लाल बटे कक्का लगाओ, ये क्या है हमारा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब का है, देखो ये रहा कर्ण बटे लंब, तो यानी कि साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, यानी कि ये तो हो गया हमारा कोसेक ए का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू ये तो 1 है प्लस ये क्या है आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब का है, देखो ये रहा आधार बटे लंब, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा साइन टेन साइन कोस टेन कोट, ये हो गया हमारा कोट स्क्वायर ए। तो यहां से हमारी एक वैल्यू निकल के आई, कोसेक स्क्वायर ए क्या होगा हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए होगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर हमें कोट स्क्वायर ए निकालना हो तो माइनस को इधर ले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1 हो जाएगा। थर्ड हमारा यहां से क्या निकलेगा कि कोसेक स्क्वायर ए, इसे मैं इधर ले आऊंगा कोटेक को, तो कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, ठीक है। यहां तक क्लियर है। देखिए अब वही जो मैंने हर दोनों फॉर्मूले में बताया था कि अगर कोट स्क्वायर ए इक्वल टू दिया हो 1 प्लस कितना कोसेक स्क्वायर ए दिया, देखो इसे मैं दोबारा लिख देता हूं, अगर कोसेक स्क्वायर ए दिया हुआ हो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो कोसेक ए कितना हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। सेम एज अगर कोट स्क्वायर ए दिया हुआ हो कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो कोट ए कितना हो जाएगा अंडर रूट में
कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो देखो हमने जो 3 थ्योरम सोल्व की, इनसे हमने 9 फॉर्मूले निकाले। टोटल हमारे कितने निकले? 9 सूत्र निकले हमारे, जो हमारे त्रिकोणमिति में यूज होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला क्या था हमारा, देखो अब मैं शुरू से लिख देता हूं एक बार। पहला था हमारा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा क्या था, अगर साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, ये भी याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला है हमारा कोस स्क्वायर ए का, ये कितना होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्या था हमारा, इसके बाद जो फोर्थ आया था, फोर्थ था हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस के टेन स्क्वायर ए बराबर 1। ठीक है, पांचवा था हमारा अगर हमें सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, छठा था हमारा कि अगर हमें टेन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी हो तो वो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, इसके बाद सातवां जो फॉर्मूला था, सातवां क्या था हमारा कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। आठवां था हमारा अगर हमें कोसेक स्क्वायर ए निकालना हो तो होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। उसके बाद नाइन्थ और लास्ट फॉर्मूला था हमारा कि अगर कोट स्क्वायर ए निकालना हो तो होता है हमारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो हमें 9 फॉर्मूले याद रखने हैं। ठीक है, इन्हीं पे बेस अगली एक्सरसाइज होगी 8.4। ठीक है।